नमस्कार, मैं सुनीता प्रवक्ता भूगोल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुठल अड्डा सोनीपत से आप सभी का एजुसेट प्रसारण सेवा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 11th क्लास का ज्योग्राफी का टॉपिक। सेकंड बुक है जिसका फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं, इंडिया स्थिति। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे इंडिया स्थिति से ही रिलेटेड कि भारत का आकार कैसा है और अन्य देशों के संदर्भ में उसकी स्थिति कैसी है। ओके, तो एजुसेट प्रसारण सेवा में जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, एजुसेट प्रसारण सेवा में आज आपका स्वागत है और हम लेकर आए हैं 11th क्लास का भूगोल का सेकंड पार्ट। चैप्टर है फर्स्ट, भारत स्थिति। तो प्यारे बच्चों, चलने से पहले हम जानते हैं इस चैप्टर का करने का उद्देश्य क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य भारत देश के विस्तार और अन्य देशों के संदर्भ में भारत की स्थिति को जानना है। वो कौन सी विशेषताएं हैं जो भारत को उपमहाद्वीप बनाती हैं। महाद्वीप तो हम जानते हैं, उपमहाद्वीप कैसे है भारत की स्थिति पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको ये पता चला होगा कि हम ये चैप्टर क्यों कर रहे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य हमने जान लिया। अब हम विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति जानते हैं कि भारत कहाँ है। ओके, पहले पार्ट में हमने अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार और उसकी महत्ता की थी। इसमें हम अन्य देशों के संदर्भ में भारत की स्थिति का क्या महत्व है, किस प्रकार विश्व के और एशिया महाद्वीप के अन्य देशों से भारत की स्थिति उसे जोड़ती है और कैसे भारत का आकार है, छोटा है, बड़ा है, किस प्रकार का, वो सारा हम इसमें स्टडी करेंगे। तो आइए जानते हैं कि भारत कौन से महाद्वीप में पड़ता है। विल यू टेल मी, भारत कौन से महाद्वीप में पड़ता है? यस, वेरी गुड, एशिया महाद्वीप में, जो कि हमें पता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सघन बसा हुआ महाद्वीप है एशिया और उसी एशिया महाद्वीप के दक्षिणी और मध्य भाग में हमारा भारत पड़ता है। प्यारे बच्चों, अभी आप मैप देख रहे हैं वर्ल्ड का, जिसमें उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, आपका यहाँ ये कैस्पियन सागर से ये जो लाइन आती है कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत, इससे पश्चिम की ओर का यूरोप, पूर्व में जितना ये पार्ट आता है सारा बेटा ये हमारा क्या है, एशिया महाद्वीप है। ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया और नीचे आपका अंटार्कटिका। तो 7 महाद्वीप जिसमें भारत की स्थिति कहाँ है। अब आपको क्लियर हुआ होगा, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। अब इसके साथ साथ एक बात और देखो, क्या विश्व के मानचित्र पर ध्यान देंगे, मानचित्र पर क्या विश्व के मानचित्र पर कोई ऐसा देश है जो भारत से आकार में बहुत बड़ा है? देखिए ये सारे दिखाई दे रहे हैं। यस, रशिया, रूस, जो पहले सोवियत संघ होता था, 1991 में जब विघटन हुआ तो रूस 15 स्वतंत्र गणराज्यों में सोवियत संघ बट गया था। उसमें से रूस एक ऐसा देश है जो विश्व में सबसे बड़ा है। वैसे ही कुछ और देश भी हैं। तो भारत अगर आप देखोगे तो ये छोटे छोटे देश हैं, यहाँ छोटे छोटे देश हैं, यहाँ बहुत सारे हैं। कुछ देशों से तो बहुत बड़ा है, कुछ से छोटा है। स्थिति देखो कहाँ पर है, ये आपका इंडियन ओशन है। यहाँ पर कौन सा है, एस की शेप में कौन सा ओशन है? यस, अटलांटिक ओशन है। ये आपका पैसिफिक या प्रशांत महासागर है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव महासागर। अब हमें पता है कि ये स्थिति हमने देखी है कि भारत कहाँ पर है, आकार देखा अनेक देशों का, कुछ ये देखा कि किस प्रकार कौन से सागर साथ लड़ते हैं। कीप इन माइंड, ये बहुत महत्ता रखता है क्योंकि इसी से कहीं ना कहीं हमारे देश की स्थिति की महत्ता का, अन्य देशों के संदर्भ में उसकी स्थिति का हमें पता चलेगा, जो हमने इसमें आगे पढ़ना। क्लियर? तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि भारत कौन से महाद्वीप में है। नाउ कैन यू टेल मी, ये कौन सा महाद्वीप देख रहे हैं आप? वेरी गुड, ये कौन सा है? ये एशिया महाद्वीप है और इधर ये अफ्रीका और ये कौन सा आ गया, यूरोप। तो नीचे आप इसमें देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति। तो एशिया महाद्वीप में भारत कहाँ स्थित है? ये एशिया महाद्वीप है। तो इसके आप देखिए दक्षिण में ये आपका ये लाइन
भूमध्य रेखा। तो कहाँ पड़ता है? इसके दक्षिणी और मध्य भाग में। ये पूर्व की ओर का हो गया, ये पश्चिम का, तो दक्षिणी और मध्य भाग में पड़ता है। इसके में वेरी गुड, एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है उसके दक्षिणी और मध्य भाग में पड़ता है। तो आइए जानते हैं अब कि भारत दानव है या वानव। विल यू टेल मी? यस, सोचिए। माइंड पे जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो हमारा माइंड हमें बहुत सारी चीज़ें पता होता है, रिएक्ट करता है। तो आप सोचिए और बताइए। भारत ना तो दानव, दानव मीन्स बहुत बड़ा है, और ना ही बोना यानी बहुत छोटा है। विश्व के देशों के संदर्भ में भारत की स्थिति बहुत बड़ी भी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि भारत ना तो दानव है और ना ही बोना। तो चलिए जानते हैं कैसे। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जैसे कि आप देख भी रहे हैं कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट हम देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इतने बड़े क्षेत्रफल पर फैला हुआ है जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का केवल कितना है? 2.4% है। और जानते हो इस छोटे से केवल विश्व के 2.4% भाग पर विश्व की 17.6% जनसंख्या निवास करती है। बहुत सरल है ना? क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? यस, 7वां बड़ा देश है। तो इसी को देखकर हम कह सकते हैं कि भारत ना तो दानव है और ना ही बोना। कैसे? अब आप जानते हैं कि कैसे दानव या बोना नहीं है। भारत से कुछ ऐसे देश हैं जो बड़े हैं, जैसे रूस पहले नंबर पे। ये क्रमशः आकार के अनुसार देशों की स्थिति दे रखी है बेटा। पहले नंबर पर है क्षेत्रफल के आधार पर रूस, देन चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। कितने देश हुए? 1 2 3 4 5 6। तो भारत कौन से नंबर पर आया? 7वां। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 6 बड़े देश हैं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? लेकिन बहुत सारे 205 से अधिक देश हैं, वो सारे देश कैसे हैं? भारत से आकार में छोटे हैं। तो जब हम बड़े देशों के संदर्भ में देखते हैं तो लगता है कि भारत बौना है, लेकिन जब हम छोटे छोटे देशों को देखते हैं तो हमारा देश बहुत सारे देशों से बड़ा भी है। तो इस एग्जैक्ट स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत न तो दानव है और न ही बोना। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? दूसरा। वेरी गुड। क्या आप बता सकते हैं कौन सा ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है? यस, अरे बहुत अच्छे बच्चे हो। उसकी जनसंख्या किसकी है? चाइना की। चीन विश्व में जनसंख्या के आधार पर प्रथम स्थान पर है, तो भारत दूसरे स्थान पर। और भारत का ही राज्य उत्तर प्रदेश इतनी जनसंख्या रखता है जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है। क्लियर? तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत काफी सघन बसा हुआ देश है। अब तटरेखा, अभी मैंने आपको दिखाया था मैप पर कि तटरेखा क्या होती है बच्चों। यस, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्थलीय सीमा होती है जो हमारी बाउंड्री होती है, उसके साथ जो स्थल लगते हैं उसको स्थलीय सीमा कहते हैं, दूसरे देशों के साथ, जिसको अंतर्राष्ट्रीय और स्थलीय सीमा। और जो समुद्र लगते हैं जिसके साथ, तो वो स्थलीय सीमा जिसके साथ समुद्र, जैसे ये स्थलीय सीमा है, इसके साथ समुद्र लगता है, तो ये हमारी क्या होगी? तटीय सीमा। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर इसमें हम कुल द्वीप समूह के साथ कंप्लीट मिला दें तो वो कितनी बनती है? 7516.16। एक बार मैं आपको पीछे लेकर चलती हूँ, अब आप ध्यान से देखिएगा। इज इट विजिबल? ओके, अब आप इस पे देखो। अगर इसको हम देखते हैं तो 1 रशिया,
देन आपका चाइना, ऊपर उधर आपका चला गया कनाडा का, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ये भारत से बड़े देश हैं और भारत 7वें स्थान पर है। ठीक है, अब इसमें जो ये यहाँ से लेकर और ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये सारे स्थल लग रहे हैं, तो ये स्थलीय सीमा है। ठीक है, यहाँ से गुजरात से लेकर और अगर आप नीचे तक ये देखेंगे कंप्लीट, तो ये क्या है, तटीय सीमा, राइट। इसकी तटरेखा की लंबाई पश्चिम की ओर कौन से राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, नीचे की ओर क्या है, गोवा, नीचे फिर कर्नाटका, केरला, पश्चिमी तट की ओर है पूर्वी तट, क्योंकि इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, पूर्वी तट की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जब हम चलते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर आपका आता है उड़ीसा, देन आपका क्या आता है, पश्चिमी बंगाल। वेरी राइट। तो यहाँ से लेकर और इतनी लंबी जो तटरेखा है, इसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर, राइट। ध्यान से सुनना, बाद में हम रिकैप करेंगे, बड़े सारे क्वेश्चन है जो हमारी समझ को डेवलप करेंगे, राइट। लेकिन इसके साथ यहाँ हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर यहाँ हमारे लक्षद्वीप है, अगर इन दोनों की तटरेखा को भी बच्चे हम मिलाते हैं तो वो कुल लंबाई कितनी बनती है, कितनी बनती है, 7616.6 किलोमीटर। अब इतनी लंबी तटरेखा ये किसको स्पर्श करती है, ये सारा किसका पार्ट है, हिंद महासागर का, जिसकी दो भुजाएं हैं, एक ये अरब सागर और एक ये बंगाल की खाड़ी। अब हम आगे देखेंगे कि इसका क्या महत्व है और ये कैसे भारत की स्थिति को प्रभावित करता है। समझ आया यहाँ तक? अभी तक हमने देखा कि भारत का आकार कैसा है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आकार न तो बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है। क्षेत्रफल के आधार पर कौन से स्थान पर है, 7वें पर, और जनसंख्या के आधार पर चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। इतने बड़े देश में जो विश्व का 7वां बड़ा देश है, उसमें विश्व के केवल 2.4% भाग पर फैला हुआ है और जहां पर 16.7% जनसंख्या निवास करती है, तो सघन बसा हुआ है। तो इस स्थिति को, क्योंकि 7वें स्थान पर है और छोटे बहुत सारे देश हैं, तो हम देखकर कह सकते हैं कि भारत ना तो दानव है और ना ही कोना। तो चलिए अपनी समझ को पुख्ता करते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा, भारत की तटरेखा कितनी लंबी है, यस 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटरेखा को मिला दें तो कुल तटरेखा की लंबाई कितनी बनती है बच्चों, वेरी गुड, 7516.6 किलोमीटर, राइट, वेरी गुड। आपको बहुत अच्छे बच्चे हो, यहाँ तक आपको समझ आ गया, ओके। अब देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप आकार, यानी भारत को, आप बताएंगे मुझे भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं और ये आकार कैसा है, यस। चलो हम डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आपको बहुत कुछ पता होता है, जस्ट मैं आपको टाई अप कर रही हूँ उसके साथ, ठीक है। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही प्राचीन समय से एक सुस्पष्ट भौगोलिक इकाई है ना। कैसे है, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, आपने देखा होगा उत्तर में हिमालय पर्वत, तो उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर ये हो गया ना, ऊपर की ओर हिमालय पर्वत, जो उत्तरी पश्चिमी भाग है उसमें क्या है, हिंदू कुश और सुलेमान। उत्तर पूर्व में क्या है, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल का पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय के नीचे क्या है, उपजाऊ नदी घाटियों से निर्मित विशाल मैदान, उसके उत्तर पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल, दक्षिण में उबड़ खाबड़ पठारों से बना हुआ एक द्वीप घाट और तटीय मैदान, तथा सुदूर दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, जो इसको एक सीमांकित करते हैं और इसको एक सुस्पष्ट भौगोलिक इकाई बनाते हैं। तो भौगोलिक आधार पर बिल्कुल अलग है, जो इसे एकता के सूत्र में बांध देता है, अन्य भागों से अलग कर देता है। क्लियर? और क्या विशेषताएं हैं इस संपूर्ण प्रखंड में, भौतिक, मानवीय, सांस्कृतिक विभिन्नताएं और विशाल जनसंख्या है।
जो इसे अन्य भूभागों से बिल्कुल अलग करती है, जो इसे एक क्या बनाती है बच्चों? वेरी गुड, उपमहाद्वीप बनाती है। क्लियर? तो अब आपको क्लियर हुआ होगा उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। चलिए नोट डाउन कर रहे हो ना, साथ साथ नोट डाउन कर लेना। हम एक बार और देखते हैं उपमहाद्वीप क्या होता है। एक सुस्पष्ट भौगोलिक इकाई जिसकी भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या संबंधी विशेषताएं अलग होती हैं, जो उसे अन्य भागों से अलग विशेषता प्रदान करती है। ऐसे भूभाग को हम उपमहाद्वीप कहते हैं। क्लियर? भारत क्यों है? क्योंकि भारत में ये सभी भौगोलिक विशेषताएं यानी भौतिक दृष्टि से उसकी स्थिति अन्य भागों से बिल्कुल अलग है ना? और उसमें मानवीय सांस्कृतिक विभिन्नताएं और जनसंख्या अलग है, जो भाषा, सांस्कृतिक वेशभूषा, पहनावा, रहन सहन सब कुछ अन्य भागों से बिल्कुल अलग है, जो उसे विशेषता प्रदान करता है। इसी कारण हम भारत को क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। वेरी गुड। अब आपको क्लियर हुआ होगा उपमहाद्वीप क्या है या भारत को उपमहाद्वीप कैसे कहते हैं। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चंस हैं, उत्तर में क्या है, उत्तर पश्चिम में क्या है, कौन से पर्वत है, पूर्वांचल में सिर्फ पहली पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं, these are very important and 1 mark question. This is based on our understanding, reasoning, our recognition कि कौन सा एरिया कहाँ पर है, राइट? तो इनको बहुत ध्यान से करना। These are 1 mark question also, these are maths question also, and definitely this will increase your knowledge. By doing this on map, you can understand that why India is a subcontinent. भारत एक उपमहाद्वीप कैसे है और क्यों है। गुड, वेरी गुड। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्या देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में देश कौन कौन से शामिल हैं। कौन से हैं? नेपाल, भारत तो है ही, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश। हाँ, दक्षिणी की ओर 2 पड़ोसी द्वीपीय देश भी हैं, वो कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। एक बार हम पीछे चलते हैं बेटा, आप इस मैप को देखेंगे, देखिए ये भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? पाकिस्तान। हिमालय के आंचल में बसा हुआ कौन सा देश है? नेपाल। सिक्किम के पास ये क्या है? भूटान। ये इधर पूर्वांचल के राज्यों और पश्चिमी बंगाल के बीच में जो ये फैला हुआ ये क्या है? बांग्लादेश। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश में? भारत। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान जहाँ सुलेमान और किथर है, यहाँ हिमालय पर्वत है, पूर्वांचल में पूर्वांचल की पहाड़ी, यहाँ विशाल मैदान, ये तटीय मैदान और हिंद महासागर। एक सुस्पष्ट भौगोलिक इकाई बना रहे हैं, अपनी जनसंख्या, भौगोलिक सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, है ना? तो इसे उपमहाद्वीप बना। क्लियर? भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन से हैं बच्चों? यस, उत्तर पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान। आप जानते हो पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय लाइन कहते हैं, उसका क्या नाम है? चलो तब तक आप सोचिए, मैंने क्वेश्चन आपके माइंड में डाल दिया, हम नेक्स्ट की ओर फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है? अभी आप ये देखिए, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश से आगे जो चीन के बीच भारत की सीमा रेखा, उसको क्या कहते हैं? सोचो। अरे वेरी गुड, आपने तो आंसर भी दे दिया, नाइस। इसको हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। और भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच जो है वो क्या है बेटा? डूरंड लाइन, क्योंकि डूरंड महोदय ने इस लाइन को सीमांकित किया था, डिमार्केटेड किया था, राइट? ओके। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? देखते हैं क्या कहते हैं, आगे जानेंगे। क्वेश्चन आप ध्यान में रखना। अब ये देखिए, दक्षिण में पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका को कौन सा अक्षेत्र अलग करता है? यहाँ पर पाक जल संधि, पाक जलडमरू मध्य है और मन्नार की खाड़ी जो श्रीलंका और भारत के एक दूसरे से अलग करते हैं। क्लियर? यहाँ नीचे द्वीपीय देश कौन से हैं? देखिए श्रीलंका, और यहाँ पर है हमारा, यहाँ मालदीव, ये हमारे दक्षिणी पड़ोसी देश है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये हमने पढ़ा। यस, अब आता है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो हमने किया उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं।
तटरेखा क्या होती है, तटरेखा की लंबाई कितनी है, कौन कौन से राज्य पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित हैं और लंबी तटरेखा के क्या महत्व है। क्लियर? तो चलिए अब जानते हैं बेटा भारत और उसके पड़ोसी देश। क्लियर? ओके। भारत कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप के दक्षिणी और मध्य भाग में पड़ता है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो हिंद महासागर की दो विस्तृत भुजाएं हैं वो उसकी दक्षिणी की ओर सीमा बनाती है। भारत की इसी स्थिति के कारण बी केयरफुल, बहुत ध्यान से, इसी स्थिति के कारण भारत समुद्री और वायु मार्गों के द्वारा अपने पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई सड़क मार्ग या कोई रेल मार्ग इतनी लंबी दूरी तक नहीं जाता, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है, एक दूसरे से जोड़ता है, वो क्या है? वायु मार्ग और समुद्री मार्ग। और आज नहीं, वायु मार्गों का तो अब विकास हुआ है बच्चों। पहले क्या था? समुद्रों के रास्ते से आते थे, है ना? तो समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पहले का। वेरी गुड, अरे बड़े एक्टिव बच्चे हो आप तो, वेरी नाइस। वो था वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की पहले और वह भारत के कालीकट तट पर आया था, है ना? तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पहल समुद्री मार्ग ही देशों को अनेक देशों से जोड़ते थे, है ना? चाहे वो व्यापारिक उद्देश्य से लोग एक दूसरे के साथ आते जाते थे, संपर्क करते थे। जब साथ आते जाते थे बच्चों, तो वो अपनी भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, पहनावा, खान पान सब कुछ लाते थे। हमारे देश के लोग भी दूसरे देशों की ओर जाते थे। तो इससे परस्पर आवागमन को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा मिलता था। और वो किससे मिलता था बच्चों? समुद्री और वायु मार्गों के द्वारा, क्योंकि भारत इनसे क्या है? बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। क्लियर? हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है और किसी भी देश की इतनी लंबी तटरेखा जितनी भारत की है, हिंद महासागर को स्पर्श नहीं करती। इसलिए हिंद महासागर को हिंद का यानी हिंदुस्तान, भारत का महासागर भी कहा जाता है। क्लियर? ओके। श्रीलंका और मालदीव क्या है? दक्षिणी पड़ोसी द्वीपीय देश है। ये द्वीप है। द्वीप क्या होता है प्यारे बच्चों? द्वीप दक्षिण में हमने देखा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप होता है बेटा जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है, वो भाग प्रायद्वीप कहलाता है। और द्वीप क्या होता है बच्चों? द्वीप होता है जो चारों ओर से जल से आबद्ध होता है, घिरा होता है। वो स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ, उसे द्वीप कहते हैं। तो श्रीलंका और क्या है? मालदीव हमारे 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। कहाँ के? उत्तर के या दक्षिण के? वेरी गुड, दक्षिण के। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अभी हमने किया था ना, अब आपके क्वेश्चंस का आंसर आ गया, आपने भी सोच लिया होगा। गुड, तो देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। और त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को क्या कहते हैं बच्चों? यस, वेरी गुड, सुन लेना है। यस, तो अब हमने यहाँ तक क्या पढ़ा था, हम एक बार रिकैप करते हुए देखते हैं। आओ सोचे, समझे और जाने। सोचते हैं हमने क्या पढ़ा, क्या जाना और कैसे था, क्यों था, उनके आंसर ढूंढते हैं। एज यू नो ऑल दैट ज्योग्राफी गिव्स द आंसर ऑफ व्हाई, व्हाट एंड हाउ। क्यों, कहाँ और कैसे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देती है ना? तो हम वही जानते हैं कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा और कोई चीज़ कहाँ थी तो क्यों थी, क्या कारण थे, क्यों ऐसा कहा जाता है। तो अपनी समझ को पुख्ता करते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। ओके, चलो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हिमालय ना होता तो भारत क्या होता? ये देखिए मैप पे ये ऊपर हिमालय पर्वत दिखाया गया है, ठीक है? अगर ये हिमालय यहाँ नहीं होता तो भारत क्या होता? चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ, वैसे आप ढूंढना खुद भी। क्या होता? भारत एक शीत मरुस्थल होता। क्यों होता? देखिए
अगर हिमालय ना होता तो ऊपर सुदूर एशिया से, उत्तरी द्वीप से आने वाली ठंडी पवनों को ना रोक पाता। ठंडी पवनें आती यहाँ पर डायरेक्ट, तो उसके बाद यहाँ का तापमान बहुत ही कम हो जाता। ठीक है, और जो दक्षिण पश्चिम की ओर से मानसून पवनें चलती हैं जो भारत में वर्षा लाती है बच्चों, मानसून के रास्ते में हिमालय पर्वत और उसकी शाखाएं रुकावट बनती हैं और वर्षा लाने में सहायक होती हैं। तो अगर हिमालय ना होता तो मानसून पवनों से होने वाली वर्षा भी ना होती, तो ना वर्षा होती, तापमान बहुत कम होता, तो भारत क्या होता, एक ठंडा मरुस्थल होता। तो इसलिए हिमालय की बहुत अधिक महत्ता है। न केवल वह उत्तर की ओर से या अन्य भागों से आने वाले पर्वत आरोहियों को शानदार दृश्य उपलब्ध कराते हैं, दर्शनीय स्थल उपलब्ध कराते हैं, जड़ी बूटियां प्रदान करता है, विभिन्न प्रकार की वनस्पति का घर होता है, नदियों को उत्पत्ति देता है, नदियों का उत्पत्ति स्थल है। न केवल ये महत्ता है बल्कि अगर हिमालय ना होता तो भारत की स्थिति कुछ और होती। कुछ और क्या होती, भारत एक शीत मरुस्थल होता। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि भारत की तटरेखा लंबी है। कितनी लंबी है? यस, वेरी गुड, 7516.16 किलोमीटर। और केवल तट की स्थलीय सीमा क्या है? मुख्य भूमि की कहें तो 6100 किलोमीटर। तो इतनी लंबी तटरेखा की क्या महत्व है? ठीक है, तो जानते हैं। देखो, एक तो इतनी लंबी तटरेखा है, इस तटरेखा के साथ क्या लगते हैं? समुद्र लगते हैं। तो अनेक कटी-फटी बंदरगाहें हैं जिनसे समुद्री मार्गों के द्वारा जलयान ठहरते हैं, रुकते हैं और सामान का आवागमन होता है। तो लंबी तटरेखा पर अनेक सुरक्षित बंदरगाहें हैं। दूसरा, इन्हीं बंदरगाहों के द्वारा भारत विश्व के अन्य देश, भारत के जो इधर देखो नीचे मैप है, जो भारत के पश्चिम की ओर है, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप के देश, इनसे जुड़ा हुआ है, अमेरिका महाद्वीप के देश हैं, इनसे जुड़ा हुआ है, पूर्व की ओर है एशिया महाद्वीप के जापान, चाइना और आगे आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया आदि, इन सभी से समुद्री मार्गों के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस लंबी तटरेखा के साथ साथ 200 कादम की गहराई तक क्या है, महाद्वीप मगध तटीय क्षेत्र है जहां समुद्री किसके, पेट्रोल के भंडार है। क्लियर? फिर इसी भाग में हमारे सैनिक जलयानों के लिए या जल में रहकर प्रशिक्षण करते हैं। 9 सैनिक प्रशिक्षण किया जाता है जो देश की जलीय क्षेत्रों से सुरक्षा करते हैं। तो इसलिए लंबी तटरेखा के बहुत अधिक महत्व है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थिति किस प्रकार महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हिंद महासागर, जिसका जो अक्षांश कितना है, हिंद महासागर में हमारे क्या है, 80 से 120 है, तो 100 डिग्री पर भारत का ये कोना टिका हुआ है। ठीक है, तो केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, लंबी तटरेखा है जो इसको स्पर्श करती है, जिससे प्राचीन समय से ही विश्व के विभिन्न देशों के साथ भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संबंध स्थापित है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देते हैं। जो व्यापारी विभिन्न देशों से व्यापार के उद्देश्य से आए, वो भी समुद्री मार्गों के द्वारा आए, तो इसलिए व्यापार को बढ़ावा दिया गया। दशमलव प्रणाली, पंचतंत्र की कहानियाँ, अनेक प्रकार की साहित्यिक रचनाएं हमारे देश से दूसरे देशों को गई और दूसरों से आई। किसके माध्यम से? विभिन्न धर्म प्रचारक जो अपने साथ अपना साहित्य, संस्कृति लेकर आए, उनके द्वारा हमारी संस्कृति, साहित्य समृद्ध हुआ और अन्य देशों को अपनी सभ्यता की छाप छोड़ने में भी भारत समर्थ हो पाया। क्लियर? तो इसलिए भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व के अन्य देशों के संदर्भ में यह स्थिति किस प्रकार लाभदायक है? सेम यही आंसर आएगा। कान को ऐसे पकड़ लो या ऐसे, क्वेश्चन सेम है, घुमा दिया है, आंसर सेम आएगा। ओके बेटा, चलिए आगे फॉरवर्ड करते हैं। अपनी समझ को जानो। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यस, रशिया। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? किसके साथ है? बांग्लादेश। डूरंड लाइन किन देशों के मध्य स्थलीय सीमा बनाती है? डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है बेटा?
रेड क्लिफ लाइन। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। भारत के दो दक्षिणी पड़ोसी देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। भारत के किन राज्यों की सीमाएं अन्य देशों के साथ नहीं लगती? आप मैप को ध्यान से देखिए और ढूंढें। देखो किसकी नहीं लगती? हरियाणा है, आपका दूसरा क्या है? ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ देखो, झारखंड है, फिर आपका कौन सा आएगा? तेलंगाना। बस यही राज्य हैं जिनकी सीमा अन्य देशों के साथ नहीं लगती। आप मैप को ध्यान से देखना। दिस क्वेश्चन इज ओनली बेस्ड फॉर रिकॉग्निशन, राइट। लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है? जो हमने अभी किया था, आपको इसे स्टडी करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब कुछ मानचित्र संबंधी है। उन केंद्र शासित प्रदेशों को दिखाएं जो तटरेखा पर स्थित है, चाहे वो पूर्व की ओर है, जैसे लक्षद्वीप है, फिर आपका दमन द्वीप है, फिर आपका नीचे की ओर दादरा नगर हवेली है, पौंडीचेरी है, अंडमान निकोबार है, वो आपको दिखाने हैं, ठीक है। दक्षिणी द्वीपीय देश दिखाने हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका ये दिखाई दे रहा है गुब्बारे के शेप में, और यहाँ पर मालदीव मैप पर बनना है। पूर्वी तट पर स्थित राज्यों को मानचित्र पर दिखाएं। तो ये कौन सा बेटे? यस, वेरी गुड, पश्चिमी तट। और ये कौन सा है? पूर्वी तट। तो देखो कौन से राज्य पूर्वी तट पर? पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आप देखो बेटा, आप इसके साथ ही ये भी देख सकते हो, सबसे लंबी पूर्वी तट पर तटरेखा किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश की। सबसे लंबी पश्चिम की ओर किसकी है? गुजरात की। दोनों को मिला दे तो किसकी है? किसकी है? गुजरात की। ये क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस है। अगर आप ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो डेफिनेटली आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और डेफिनेटली यू विल आंसर ऑल द क्वेश्चन। आस्क क्वेश्चन बाय योरसेल्फ दैट हमने क्या पढ़ा, ये चीज थी तो क्यों थी। स्टार्ट रेजिंग क्वेश्चन। व्हेन यू स्टार्ट रेजिंग क्वेश्चन, देन यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर इन अ बेटर वे एंड यू कैन अप्लाई इन योर बिहेवियर लाइफ ऑल्सो। क्लियर? ओके, तो ये हमारा था जो हमने आज पढ़ा बेटा। अगला आता है हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।